मैं यहाँ उपस्थित गुणीजनों को वृंदावन धाम से पधारे श्रद्धेय श्री हरिकृष्ण दास जी महाराज के व्यक्तित्व और जीवन के विषय में संक्षेप में कुछ बताना चाहती हूँ। पूज्य महाराज जी बाल्यकाल से ही स्वामी विवेकानंद जी को अपना आदर्श मानते रहे हैं। विद्या में आपकी रुचि रही व उसके साथ साथ आपने सिविल सेवाओं की परीक्षा देने का भी संकल्प लिया, किंतु भगवत प्राप्ति की प्रबल इच्छा ने आपको सांसारिक मार्ग से हटाकर अध्यात्म की ओर प्रेरित किया। गीता प्रेस गोरखपुर के स्तंभ माने जाने वाले परम श्रद्धेय स्वामी श्री रामसुख दास जी महाराज, जिन्होंने भगवत गीता की टीका साधक संजीवनी लिखी थी, उसका अध्ययन करने के पश्चात पूज्य महाराज जी ने युवावस्था में ही स्वामी रामसुख दास जी महाराज का सानिध्य प्राप्त करने का निर्णय लिया। वे उनके चरणों में आश्रित होकर उन्होंने अपना सर्वस्व उनको मान लिया। पूज्य महाराज जी का दृढ़ विश्वास है कि युवा ही राष्ट्र का भविष्य होते हैं और उन्हें सही दिशा व संस्कार प्रदान करना अत्यंत आवश्यक है। इसी भावना से प्रेरित होकर आपने देश के युवाओं के मार्गदर्शन हेतु जोधपुर, सूरत, हैदराबाद सहित अनेक स्थानों पर विभिन्न शाखाओं की स्थापना करने में प्रेरणादायक भूमिका निभाई। महाराज जी बच्चों को भगवत गीता का रसपान पिलाते हैं। व श्लोकों के शुद्ध उच्चारण की शिक्षा के साथ साथ संस्कारों का बीजारोपण भी करते हैं। इसी उद्देश्य से महाराज जी आज हमारे इस आदर्श महाविद्यालय के प्रांगण में पधारे हैं, ताकि विद्यार्थियों के जीवन में अध्यात्म का महत्व बताते हुए उनको आंतरिक शक्तियों से अवगत कराने के साथ साथ देश का जिम्मेदार सशक्त नागरिक बना सकें। मेरी आवाज़ प्रॉपर आ रही है? वर्तमान समय में महाराज जी के सानिध्य में लगभग 15,000 से 20,000 युवक युवतियां ऑनलाइन व ऑफलाइन शिक्षा ग्रहण करते हुए संस्कार ग्रहण कर रही हैं, जिसमें से अनेक यूपीएससी की परीक्षा की तैयारी भी कर रहे हैं। आपका संदेश अत्यंत सरल किंतु गहन है। अध्यात्म के रास्ते पर चलते हुए दूसरों की सेवा के माध्यम से ही हम अपने जीवन की कठिनाइयों को पार कर आत्मिक शांति प्राप्त कर सकते हैं। और सच में ही ये एक गहन और बहुत ही प्यारा संदेश है। महाराज जी के प्रेरणादायक जीवन के विषय में इतना जानने के पश्चात सभागार में उपस्थित सभी श्रोता आपके मुख से अध्यात्म का रसपान करने को व्याकुल हो गए होंगे। अतः मैं अपने शब्दों को विराम करते हुए महाराज जी को माइक दे करके उनके श्रीमुख से अध्यात्म के गूढ़ रहस्यों को जानने की इच्छा व्यक्त करते हैं। द्वारा हम यहाँ पर सरस्वती माँ के समक्ष दीप प्रज्वलन करवाएंगे। महाराज जी, हमारी मैम और जो भी उनकी शिष्याएँ यहाँ पर उपस्थित हैं, कृपया वे सभी आकर के सरस्वती माँ के समक्ष दीप प्रज्वलन करें। ओम गंगणपते नमः। ओम गुंगुरुभ्यो नमः। ओम अयं सरस्वते नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभं निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। दीपं ज्योति परं ब्रह्म दीपं ज्योतिर्जनार्दन दीपो हरतु मे पापं दीपर्ज्योति नमस्तुते। शुभं करोति कल्याणं आरोग्यं सुख संपदा द्वेष बुद्धि विनाशाय ते आत्मज्योति प्रदीप्ताय ब्रह्म ज्योति नमस्तुते। ब्रह्म ज्योति प्रदीप्ताय। माँ भारती माँ सरस्वती के चरणों में साष्टांग प्रणिपात करते हुए उपस्थित सन्मुख विराजमान समस्त आदरणीय
अध्यापिका एवं सहयोगी समस्त शिक्षयित्रियों को साष्टांग प्रणाम करते हुए, समस्त महानुभावों को यथा योग्य अभिनंदन करते हुए, सन्मुख विराजमान हमारे यहाँ के एवं देश के, संपूर्ण विश्व के जो भविष्य है, हमारी बहनों को, नारी शक्तियों को यथा योग्य हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। अब हम कुछ विषयों पर बात करते हैं। हमारा जीवन का लक्ष्य क्या है? हमारा जीवन का लक्ष्य क्या है? यदि पूछा जाए हमारे जीवन का लक्ष्य शिक्षा है, टारगेट अभी हमने एडुकेशन, शिक्षा को ही बनाया है। एडुकेशन इज आवर टारगेट, परंतु क्या ये हमारे अंतिम टारगेट है? इससे हमको जीवन में सब कुछ मिल जाएगा, हम सेटिस्फाइड हो जाएंगे? शिक्षा हमको क्या देती है? एडुकेशन गिव्स अस इंफॉर्मेशन, एक जानकारी देती है, बट स्पिरिचुअलिटी गिव्स अस रिफ्लेक्शन। शिक्षा और संस्कार, शिक्षा और अध्यात्म, ये परस्पर में क्या मेल है? किसी के पास में शिक्षा है परंतु अध्यात्म नहीं है, संस्कार नहीं है, और किसी के पास में संस्कार है परंतु शिक्षा नहीं है, और किसी के पास में शिक्षा है और संस्कार है। यदि कहा जाए किसी के पास में एक हमारी बहन बहुत सुंदर है, इंटेलिजेंट है, सब में अच्छा है, परंतु उसके पास में श्वास नहीं है। अच्छे कपड़े पहनने से क्या कोई सुंदर बन जाएगा? डायमंड्स, गोल्ड्स के आप आभूषण पहनोगे, क्या सुंदरता आ जाएगी? आप देखे होंगे जो शोरूम्स होते हैं उसमें कुछ स्टैचू रखते हैं जिसको ब्रांडेड सैंपल कपड़े या आभूषण पहनाते हैं। जे हमारे शॉप में इतनी सारी चीज मिलती है, क्या देखने में वो सुंदर लग रहे हैं? गोल्ड्स, पूरा डायमंड्स, सारी चीज, महंगी कपड़ा पहनाते वो स्टैचू को, क्या सुंदरता आती है? सुंदरता शरीर में नहीं है, सुंदरता आभूषणों में नहीं है, सुंदरता कपड़े में नहीं है, सुंदरता हमारे प्राणों में है। सही ना गलत है? यस। हमारी सुंदरता वास्तव में रूप सुंदर हो, कपड़े सुंदर हो, आभूषण सुंदर हो, ये सुंदरता नहीं है। सुंदरता वास्तव में हमारे प्राणों में है। यदि श्वास चल रही तो सुंदर है, अगर श्वास बंद है तो सुंदर नहीं है। ध्यान देना। इस प्रकार जिसके पास में संस्कार है, अध्यात्म है, उसके पास में प्राण है, और जिसके पास में शिक्षा है उसके पास में शरीर है। एजुकेशन में जानकारी बढ़ती है। हमने जानकारी को ग्रहण किया, परंतु जानकारी होने से केवल ज्ञान नहीं हो जाता। जानकारियां अलग है और ज्ञान अलग है। जानकारी अलग है और ज्ञान अलग है।
ज्ञान वो है जो आचरण में आता है, जानकारी वो है जो सीखी जाती है, जो कही जाती है। अभी मुझे प्यास लग रही है, मैं साइंस का स्टूडेंट हूं, मुझे प्यास लगती है, मुझे लगा ये यहां पे वाटर है, जल है, और एक साइंस का स्टूडेंट प्रूव कर रहा है H2O, हाइड्रोजन 2 प्लस ऑक्सीजन 1 इक्वल टू वाटर, इसने प्रूव किया, उन्होंने जानकारी बताया, वाटर कैसे क्रिएट होता है मैं बता सकता हूं, उनको जानकारी हुई, परंतु जानकारी से क्या प्यास बुझ गई? प्यास नहीं बुझी ना। यदि वाटर को वो पिएगा, काम में लेगा, तब उसकी प्यास बुझेगी, सही ना। ऐसे आप जितने भी हमारे प्यारी प्यारी बहनों यहां पर बैठे हैं, आप अपना मूल्य क्या जानते हो? आप अपना मूल्य को अभी तक पहचाने नहीं हो। मैं लड़कों से ज्यादा मूल्यवान आप लोगों को समझता हूं। लड़कों की जितने मूल्य है हमारे विश्व में, हमारे सनातन संस्कृतियों में, लड़कियों का मूल्य उनसे लाखों गुना श्रेष्ठ है। रियली हम तो कई बार मजाक से कहते हैं ये लड़के होते हैं आयरन और हमारे ये बहनों होती है डायमंड्स। डायमंड को कोई जानकार बहुत माने सावधानी से रखता है, संभाल के रखता है, तिजोरी में रखता है, और आयरन को बाहर पड़ेगा चलेगा, चोर नहीं ले जाएगा। और हमारे इसलिए डायमंड्स को हमारे संस्कृति में हमारे पेरेंट्स ने बहुत सावधानी से संभाल के रखा। रियली आप नारी शक्ति हो, आगे चल कर के कहते ना इस समाज के संरक्षण, समाज का पालन आप लोगों के हाथ में। महाराज जी एक बात मेरे मन में आई थी, कल आपको बताऊं, ये बहनों का माता की कोख ये ब्रह्मा और हृदय विष्णु और उनके मस्तिष्क नेत्र ये शंकर। कैसे ब्रह्मा क्रिएट करते हैं, जन्म देते हैं। हमने सब ने, कोई भी हो, मां की कोख से सबने जन्म लिया ना, बताओ। तो मां की कोख से जन्म लिया और पले पोसे बड़े हुए मां की कोख से, सही ना? नहीं, कोई भी कहो, सब ने मां का दूध पिया ना। ऐसे कोई संसार में जन्म लिया जो मां का दूध नहीं पिया हो? तो पालन पोषण किसने किया? वक्षस्थल एक हृदय में लगा करके मां ने सबको पालन पोषण किया। हमने विष्णु को नहीं देखा लेकिन मां को देखा, हमने ब्रह्मा को नहीं देखा लेकिन मां को देखा, हमने शंकर को नहीं देखा लेकिन मां को देखा। शंकर भगवान कहते संहार करते हैं लेकिन हमारी मां संस्कार देती है। हमारे बुरी आदत को, बुरे गुणों को वो दूर करा देती है। भगवान विष्णु पालन करते हैं लेकिन हमारी मां ने हमको दूध पिला करके, छाती में लगा करके हमारा पालन किया है, सही ना? नहीं, और हमारी मां ने हमको जन्म दिया है। मां ही ब्रह्मा है, मां ही विष्णु है, मां ही महेश है। इस सृष्टि का आधार मां ही है, नारी शक्ति ही है। हमारे सनातन संस्कृति में शक्ति पहले फिर बाद में शक्तिमान है। राधा कृष्ण, गौरी शंकर, सीताराम, परंतु ये संस्कार बाहर में नहीं है। ईसा मसीह, कोई शक्ति नहीं वहां पर, समझ रहे ना? और ऊपर जो हमारे यीशु है वहां पर वो कोई शक्ति नहीं है। लेकिन एक चीज हमारे सनातन संस्कृति में है, ये शक्ति है। शक्ति माने पावर है। इसलिए ये आपको बता रहा हूं, आपके पास में पावर है। यू आर पावरफुल, यू आर कल्चर्ड एंड यू आर, कहते हैं आपके पास में एक यूज करने की, आपके पास में
माने एक जिसको एक वार्ड में हम कह सकते हैं कैपेबिलिटी, एबिलिटी आपके पास में है, जो शक्ति को आपको पचा सकते, धैर्य है, पेशेंस है। जो पेशेंस वो लड़कों के पास में नहीं है, पुरुष के पास में नहीं है। जो पेशेंस नारी के पास में है, बहनों के पास में है, वो आगे चलकर की ये समाज को, इस सृष्टि को ये पेशेंस के कारण से वो संभाल लेती है। इसलिए धरती को पहले हम मां कहते हैं, धरती को पहले प्रणाम करते हैं। कारण क्या है? उसके पास में पेशेंस है। हमारे हर बात को ये धरती सहन करती है, इसलिए पेशेंस। आप देखे होंगे शायद, आप अपने भाइयों से बहनों से काम पड़ता होगा, हम तो देखे, ये हमारे बहनों को कोई बात, कोई चीज मिलेगी वो अपने भाई के लिए रखेंगे, और भाई को मिलेगा तो खा जाएगा, वो बहन के लिए नहीं रखेगा। अभी लगभग हमारे पास में परस्पर मिलने का, संवाद का लगभग 1 घंटा है। ये है ना समय। 1 घंटे में आपको मैं एक एक्टिव लर्निंग का एक सूत्र बता रहा हूं। अभी 1 घंटे के लिए आपको दूसरा काम कुछ नहीं करना। बातचीत करनी है तो 2 मिनट ही दे देंगे, आप बातचीत कर लो। जल पीना है तो पहला पी लो, समझ रहे ना। अगर किसी को जाना है तो जा सकते, चले जाओ। किसी को आना है तो आ जाओ। लेकिन मेरा कहना है, एक समय में एक काम करोगे तो आप सक्सेस हो जाओगे, आपको कोई भी रोक नहीं सकता, एक गारंटी है। गीता जी कहती है, व्यवसायत्मिका बुद्धि रेके ह कुरुनंदन। बुद्धि जब व्यवस्थित हो जाती है तो मन स्थिर हो जाता है, और इंद्रियां भी उनके साथ देने लग जाते हैं। एक काम करो, अभी इस मन को कह दो, 1 घंटे के लिए मेरा कुछ काम नहीं है, ना मैं कहीं जाऊं ना कहीं आऊं। फोन एक बार साइलेंट कर लीजिए सबका। फिर 10 मिनट क्यों नहीं बात करेंगे तो आनंद आएगा, और आपको भी कुछ लाभ मिलेगा और मुझे भी कुछ लाभ मिलेगा। आप भी अपने कुछ खास काम छोड़कर मेरी बात सुन रहे हैं, और मैं भी कुछ खास काम छोड़कर के आपके सामने आया हूं। मैं चाहता हूं दोनों आपस में ठगाई नहीं करें, एक दूसरे को यदि टाइम दे रहे हैं, आपको भी लाभ हो और मुझे भी लाभ हो। और कोई खाली हाथ से नहीं जाना, कोई एक बात अवश्य लेना, जो आपको अच्छी लगेगी वो बात को आप ग्रहण करना। ठीक है, अब ध्यान देना। रेडी? सब मेरे तरफ देखो। कुछ भी काम नहीं करना, एक काम है आपको सुनना, ध्यान से सुनना। जो बात अच्छी लगेगी उसको नोट कर लेना, चाहे डायरी में चाहे दिल पे। समाज कहता है, दुनिया कहती है, मेरे घर में लड़का हो लड़की हो गई। दुनिया को, समाज को पता नहीं है ये लड़की का वैल्यू कितनी है। अगर एक बार उसको पता चले लड़की का मूल्य क्या है, वो कभी लड़के के लिए सोचेगा नहीं। लड़की के पास में सारे गुण हैं जो लड़के के पास में नहीं है। वो लड़की आज घर की सेवा कर सकती है, परिवार की सेवा कर सकती है, समाज की सेवा कर सकती है, और ईश्वर की भी सेवा कर सकती है। ईश्वर की ओर कनेक्ट होने के लिए ये नारी शक्ति का हृदय श्रद्धा प्रधान है, भाव प्रधान है, वो जल्दी ही कनेक्ट हो सकती है। सही ना? नहीं,
इनका हृदय प्रधान है, श्रद्धा और विश्वास से भरा हुआ है। और इन नारी शक्ति के अंदर में पेशेंस है, जो समाज की सेवा कर सकती है, परिवार की सेवा कर सकती है। और इन नारी शक्ति के अंदर ऐसा गुण है, वो असंभव को भी संभव कर सकती है सेवा के द्वारा। एक बात बता रहा हूं, आप ध्यान देना। समाज के लिए आप लक्ष्मीबाई के रूप में खड़े रहना। और घर में ईश्वर के लिए आप मीराबाई बन जाना। हमारा दो रूप है, हमारा अगर हम कहेंगे तीन रूप है, मान लो। मदर टेरेसा, आप सब जानते हो, सेवा में मदर टेरेसा का नाम लिया जाता है, संघर्ष में लक्ष्मीबाई का नाम लिया जाता है, और भक्ति में मीराबाई का नाम लिया जाता है। ऐसे ईश्वर के लिए मीरा बनना, समाज संघर्ष के लिए लक्ष्मीबाई बनना, और सेवा के लिए मदर टेरेसा बनना, तो हमारा जीवन सफल होगा। कैसे? हनुमान जी को जानते हैं? हनुमान, इनका एक रूप नहीं है, तीन रूप है। कैसे? हनुमान चालीसा में आप सब पढ़ते होंगे, सूक्ष्म रूप धरी सियहि दिखावा, बिकट रूप धरी लंक जरावा, भीम रूप धरी असुर संहारे, रामचंद्र के काज संवारे। सही ना? नहीं? कितना रूप लिए? सूक्ष्म रूप और विकट रूप, भीम रूप लेना। ऐसे हमारा भी रूप है। समाज के लिए हम सेविका है, परिवार के लिए हम सेविका सेवक है, समझ रहे ना? और अपने लिए हम बिल्कुल संघर्ष, ऐसे अपने आप को ज्ञान आनंद स्वरूप है, और ईश्वर के लिए हम रस प्रेम स्वरूप है। हम अपने मूल्य को पहचानना है। अभी हमारे समाज के लिए क्या है? अभी हम यहां शिक्षा के लिए कॉलेज में आते हैं, है ना? नहीं, संस्कार के बिना शिक्षा अंधी होती है, संस्कार के बिना शिक्षा लंगड़ी होती है। केवल 4 शब्द अंग्रेजी जानने से कोई शिक्षित नहीं हो जाता है, समझ रहे ना? शिक्षा को यूटिलाइज करना आवश्यक है। शिक्षा को यूटिलाइज करने के लिए हमारे अंदर में ज्ञान होना आवश्यक है, संस्कार होना आवश्यकता है, अध्यात्म होने आवश्यकता है। जैसे बताया ना, अध्यात्म आपका प्राण है और शिक्षा आपका शरीर है। प्राण नहीं है तो शरीर के कोई वैल्यू नहीं है। ऐसे हमारे शास्त्र में कहा गया है, अध्यात्म विद्या विद्यानाम। विद्या वो है जो अध्यात्म है, सा विद्या या विमुक्तये, वो विद्या है जो मुक्ति दिलाती है। अच्छा बहनों, आप सब आंख में अंजन लगाती है, काला काजल, कभी कभी, जब रोज तो नहीं, कभी कभी। एक काजल क्यों लगाती है आंखों में? 2 ही कारण है काजल लगाने का। आंखों को शीतलता मिलती है, और आंखों में लगाने से फेस में सुंदरता आती है। सही ना? नहीं, सुंदरता और शीतलता के लिए हम काजल का प्रयोग करते हैं। यदि हम काजल लगाए और आंख फूट जाए, क्या उसको काजल कहेंगे? अच्छा, वो शिक्षा ग्रहण करेंगे और हम सुइसाइड करें, वो शिक्षा ग्रहण करे, एडुकेशन को ले और हम टेंशन में आ जाए, हम डिप्रेशन में आ जाए, क्या वो शिक्षा है? विचार करें। अभी हम अहमदाबाद से कुछ दिन पहले, अहमदाबाद गए थे कुछ दिन पहले। वहाँ पे महाराज जी, हम जहाँ पर एक बहुत बड़ा प्रोग्राम था, इंटरनेशनल प्रोग्राम, वहाँ पे काफ़ी लोग आए थे, लाखों लोग मानो। तो वहाँ से जहाँ हम जा रहे थे, एक कॉलेज है बीटेक,
कॉलेज के पास में को ऐसे कुछ बॉयज हॉस्टल है और गर्ल्स हॉस्टल है वहाँ पे। तो मुझे समाचार मिला कि महाराज जी इस ट्रेन पटरी जो है ना अदानी के, वहाँ पर भी एक पर्सनल वो ट्रेन लाइन है और कईयों की बहुत बिजी रहती वो लाइन्स ये करके। तो कहा महाराज जी इस लाइन पे प्राय करके महीना में 5 से 10 लगभग सुइसाइड कर रहे हैं। मुझे सुनकर बड़ा दुख हुआ। मैं कहा क्यों? बीटेक कर रहे हैं, एमटेक कर रहे हैं, एडुकेशन क्या है, लेकिन क्यों सुइसाइड कर रहे हैं? वो शिक्षा को पचा नहीं पा रहे हैं। समझ रहे ना? जैसे किसी ने बहुत खा लिया, ठीक से डाइजेशन नहीं कर पाया, क्या होगा? बीमार पड़ जाएगा। ऐसे शिक्षा को पचाने की आवश्यकता है। आज हमने शिक्षा का यूटिलाइज नहीं कर पाए, पचा नहीं पा रहे, और शिक्षा हमको मृत्यु का कारण बन जाती है। आज डिप्रेशन में, आज स्वाभाविक इस एज में हम लोग क्या करते हैं, आते हैं यहां पर पढ़ने के लिए, लेकिन मैं आप देखो आपको एक सावधानी के लिए कहता हूं, आपके लिए मेरे हृदय में एक पीड़ा है, एक दर्द है और एक स्नेह भी है। जो आपको वास्तव में रियल प्यार करता है ना, वो आपको प्यार करेगा तो आपके दुख में दुखी हो जाएगा और आपके सुख में सुखी होगा। सही ना? नहीं? जितने माँ आपको प्यार करती है, अगर आपको कोई थोड़ी सी चोट पहुंची तो माँ दुखी हो जाएगी, रोने लग जाएगी, बेटा क्या हुआ। आप देखे होंगे माँ या पिता, स्वाभाविक कि पिता लड़कियों को, बेटियों को ज्यादा प्यार करती है। महाराज जी पिता पुत्री का, सीता जी जब वनवास गए और उस समय जनक जी गए, जनक जी जाकर सीता जी से ऐसे मिले। जनक जी, सीता जी ऐसे सुकुमारी है जो कभी नंगी पांव में चली नहीं, जो कभी मां की पेट से जन्म नहीं ली, भूमि से उत्पन्न हुई, इतनी सुकुमारी है। परंतु वो शक्ति स्वरूपा, वो सीता जी प्रेम स्वरूपा आज वनवास गए रहे राम जी के साथ में। राम जी ने कहा सीता जी को, जी तुम रुक जाओ यहाँ पे, आप रुक जाओ, अगर आप रुक जाओगे तो पिताजी दशरथ जी का प्राण बच जाएगा। परंतु सीता जी ने क्या कहा? हमारे आदर्श नारियों की, महिलाओं की क्या संस्कार है ये बता रहे। कहे बताओ, क्या काया की बिना छाया रह सकती है? छाया तो वहां जाएगी जहां जहां काया शरीर है। आप तो मेरे काया हो, मेरे प्राण हो, मेरी आत्मा हो, आपको छोड़कर मैं कैसे रह सकती हूं? मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं यदि रहूं तो मेरा प्राण नहीं रहेगा, प्राण चला जाएगा। तो सीता जी को लेकर के गए। सीता जी के लिए तो वनवास की आज्ञा नहीं थी ना, आज्ञा तो थी केवल राम के लिए, लक्ष्मण के लिए भी आज्ञा नहीं थी। परंतु दोनों ने प्रेम के कारण से गए। मेरी बात को ध्यान से सुनना, मैं जो बात बताना चाहता हूं। जैसे गए, जनक जी गए और जनक जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। जनक जानते हो उनके नाम है विदेह। पिता के कारण से पुत्री का नाम पड़ा वैदेही, जो देह से डिटैचमेंट फ्रॉम द बॉडी, शरीर के साथ कोई अटैचमेंट नहीं, सुखी दुखी नहीं, इसको कहते विदेह। देह माने बॉडी, बॉडी से तो डिटैचमेंट है, ये विदेह है। और ऐसे राजा आज पुत्री को अपने छाती में लगा के रोने लगे कि हे पुत्री, पवित्र किए कुल दो। आज ये पुत्री, ये पिता का सर कब ऊंचा हो जाता है? कि तब ऊंचा होता है जब पुत्री आज ठीक से सुख में रहती है। और दोनों कुल है, कैसे? एक पिताजी का, और विवाह करने के बाद में एक ससुराल है, दोनों है, दो कुल। तो दोनों कुल को पवित्र कर लिया। तो मैं आपको कहता हूं, आप पावरफुल है, आप कल्चर्ड है, और आपके पास में एक मैं निवेदन करता हूं, रिस्पॉन्सिबिलिटी, दायित्व आना चाहिए। तीनों शक्ति अगर मिल जाती है, अपूर्ण हो जाओगे। कल्चर्ड,
अर्थात अध्यात्म, ठीक है ना, और आपके पास में रेस्पॉन्सिबिलिटी, एक दायित्व, और जो शक्ति मिली है पावर, आपके पास में गर्ल्स पावर। आप देखे होंगे फ्लाइट में जो होस्ट होते हैं, उनके एयर होस्ट, उनके यहां पर गर्ल्स पावर लिखा रहता है। एक गर्ल्स के पास में एक पावर है, इसका यूटिलाइज करना, बस इसके लिए आपको निवेदन करता हूं। एक हमारे अभी कुछ दिन पहले मैं आपको बता देता हूं, आपकी तरह एक बहन मिली, मेरे को मिलकर के बड़ी प्रसन्नता हुई। अभी कुछ दिन पहले, 2-4 दिन पहले, तो उन्होंने कही, जे महाराज जी मेरे को एक, अभी मैंने कुछ बुक्स पढ़ रही हूँ। कौन सी बुक्स? कुछ मंगाई उन्होंने, कहा मैंने 5 सतियों के बारे में मैं जानना चाहती थी, मैं इसको जान रही हूँ। 5 सती जानते कौन कौन है? जो 5 कन्या कहते हैं, 5 सती कहते हैं। तारा, द्रौपदी की पढ़ी लिखी लड़की। मैंने कहा भाई इनको इस विषय में इंटरेस्ट कैसे हुआ? और वो क्या, उन्होंने अपने बायोग्राफी को पढ़ना शुरू की, कहाँ से कैसी परिस्थिति सब ने जी रहे हैं। द्रौपदी को देखो, क्या स्ट्रगल किया उन्होंने जीवन में। द्रौपदी जितना हमारे जीवन में क्या इतना कोई कष्ट आया है? तारा जितना, तारा कौन है? सुग्रीव और वो बाली की पत्नी है तारा। तारा की जीवन में जो स्ट्रगल है क्या हमारे जीवन में आया? मंदोदरी कन्या है, मंदोदरी पतिव्रता है। रावण कैसा है पति, लेकिन वो कुंती उनके जीवन में देखो, सीता उनके जीवन में देखो, ये 5 कन्या कहे जाते हैं। कहे मैंने जब इनको पढ़ा और पढ़ने के बाद मुझे लगा वास्तव में संघर्ष ही जीवन है। क्या कहा उन्होंने? कि संघर्ष ही जीवन है, जो जितना संघर्ष करेगा वो जीवन में आगे बढ़ जाएगा। आप बताओ, एक सोने को लेकर के यदि हम आग में डालेंगे, सोना जलेगा ना चमकेगा? हैं? चमकेगा ना। सोना कभी जलता नहीं है, सोने के पास में जो गंदगी होती है वो जल जाती है। सोने को अगर आग में डालेंगे तो सोना चमकेगा। समझ रहे ना? हम ऐसे डायमंड है, सोने हैं। और हमारी परीक्षा कब होगी? ये जो परीक्षा, जो कहते हैं ना, जो स्ट्रगल कहते, परिस्थितियां कहते हैं, ये वास्तव में हमको चमकाने के लिए आती है। यदि मीराबाई के जीवन में आज उनकी ननंद उदा और उनका देवर राणा ये नहीं होते तो मीराबाई को कौन जानता? समझ रहे ना? कोई भी रामायण को हो, महाभारत को हो, यदि महाभारत में दुर्योधन नहीं होता, यदि कृष्ण लीला में कंस नहीं होते, यदि रावण नहीं होते, आज मूवी देखने के लिए आप जाते हो, अगर बेलियान नहीं है तो कोई हीरो का कोई महत्व है? ये लोग ने हीरो को चमकाते हैं। ऐसे आप अपने जीवन में एक प्रतिकूल परिस्थिति को देख करके कभी सुसाइड की कभी नहीं सोचना, आत्महत्या करने के लिए कभी नहीं सोचना, कभी गंदे खान पान नहीं करना। आजकल लड़कियां में मेरे काम पड़ता है, इसलिए आप यहाँ शायद छोटे शहर में नहीं करते होंगे, क्षमा करना, लेकिन मैं बड़े बड़े शहर में देखता हूँ, कलकत्ता, मुंबई, अहमदाबाद, जो वहाँ के पीजी में लड़कियां रहती है, जो हॉस्टल में लड़कियां रहती है, उनकी वेशभूषा कैसे हो जाती है, खान पान कैसे हो जाती है। घर से रुपया पिता माता कितने कठिनाई से भेजते हैं, आज ड्रग्स ले रही है, सिगरेट ले रही है, आज पार्टी में जाकर के छोटे कपड़े पहन करके नाच रही है। आप मेरे एक प्रकार से बहन हो, दोस्त हो, मैं आपको एक जस्ट सावधानी के लिए कहता हूं। मैं नहीं कहता हूं कि आप कर रहे हो, नहीं कर रहे तो बहुत अच्छे हो, यदि करने की कभी सोच रहे तो आज के बाद में करना नहीं है, ये छोड़ देना। कभी भी स्मोक, अरे भाई थोड़ा सा टेस्ट लो, क्या अंतर है दोनों में, क्या अंतर है? आपके हृदय में एक भक्ति का बीज है। अच्छा देखो, एक साइंटिफिकल रीजन बता रहा हूं आपको। आप एक काम करना, कुछ चने लेना, चना है ना, इसे साबुत चने लेना, उस चने को लेकर के माने लिए आपने बाजार से या बीज भंडार से लिए, लेकर के उसको आप कहीं गमला में ऐसे लगा देना, और कुछ उसी बीज को थोड़े से लेकर के जहां पर आप रोटी सेकते जिस तावा में, रोटी सेकने के बाद में जो गर्म तावा है, उस गर्म तावा में उसको डाल देना। कुछ समय के बाद में उस बीज को लेकर के फिर एक गमला में लगाना। अब देखना किस में अंकुर होंगे। जो तावा में डाले हुए हो उसमें अंकुर नहीं होंगे। कारण क्या है? दिखने में तो बराबर लगेंगे, वो गर्माहट से उसकी भीतर की जो
अंकुर की शक्ति है वो नष्ट हो जाती है। समझ रहे ना? ऐसे यदि हम गलत आचरण करते हैं, आप जो वाइन्स लेते हैं, सिगरेट लेते हैं, ड्रग्स लेते हैं, उसकी अंदर में हमारे अंतःकरण की जो अंकुर होने की भक्ति के जो बीज होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। समझ रहे ना? और जैसे ये एक अच्छी लड़की, संस्कारवान लड़की, वो आगे चलकर की अच्छी पत्नी बनेगी, विवाह करेगी तो अच्छी पत्नी बनेगी, और एक अच्छी पत्नी, संस्कारवान पत्नी, वो अच्छी मां बनेगी। सही ना? नहीं? और अच्छी मां बनेगी तो अच्छे बच्चों को जन्म देने के बाद में वो अच्छे बच्चे ही आज इस समाज की सेवा कर। हम तो भी किसके बच्चे हैं ना? हम तो भी किसी माँ बाप से जन्म लिए हैं ना? हमको भी माँ बाप ने जन्म दिया और माँ बाप का संस्कार हमारे में आया है, आया ना? नहीं? माँ का संस्कार, पिता का संस्कार। और एक लड़की, हम देखते हैं परिवार में अगर एक लड़की सुधर जाती है, एक लड़की संस्कारवान बन जाती है, पूरे परिवार को सुधार कर लेती है। हम देखें, हमारा काम पड़ता है, किसी घर की अगर महिला लड़की संस्कारी है, पूरे परिवार को जोड़ दी। अगर वो घर में वो संस्कारवान नहीं है तो पूरे परिवार बिखार दी। तो आपके अंदर में वो ताकत है, वो शक्ति है। तो आप यहां केवल एंजॉय करने के लिए नहीं आ रहे हैं, केवल यहां पर कुछ पेट भरने की विद्या पढ़ने के लिए नहीं आ रहे हैं। आप ऐसी विद्या पढ़ो, आप ऐसे ज्ञानार्जन करो, ऐसा संस्कार लो जो कि कईयों के पेट को पाल लोगे, और जहां भी जाओगे वहां पर आप आदर्शवान बनोगे, आपका संस्कार बनेगा। सूर्य का प्रचार कोई कौन करता है? सूर्य जहां जाता है वहीं प्रकाश देता है। प्रकाश पुंज का नाम है सूर्य। सही ना? नहीं? ऐसे आप ही जहां जाओगे आपकी रोशनी, आपका प्रकाश सब जगह फैलेगा। तो आपका एडुकेशन ये आपका टारगेट नहीं है। आपको संस्कारवान होकर के देश की सेवा, परिवार की सेवा, समाज की सेवा, ईश्वर की सेवा कर पाओगे, ये हैं आपके टारगेट है। देखो सक्सेस, ये जो सक्सेस कहते हैं ना, सफलता, ये कैसे? सक्सेस इज नॉट कंप्लीट विदाउट इनर पीस। सक्सेस इज नॉट कंप्लीट। आज किसको डिग्री मिल गई, डिग्री के लिए कॉलेज डिग्री दे सकती है, लेकिन इनर पीस, इंटरनल पीस है क्या? आप अच्छा आचरण करोगे तो आपको इनर पीस मिलेगी। तो मैं आपको 3 सूत्र बता रहा हूं। बी ऑनेस्ट। महाराज सच बताऊं आपको, मेरे दिल में एक बात बैठी हुई है। मैंने पूरे शास्त्र, संत, ग्रंथ और सबको, विवेकानंद जी को, बड़े बड़े महापुरुषों को सुनने के बाद में मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूं, जीवन में बनना है तो ईमानदार बनना है, बी ऑनेस्ट बनना, और कुछ नहीं बनना। आपके मन में ड्रीम्स है, मैं डॉक्टर बनूं, इंजीनियर बनूं, प्रोफेसर बनूं, आईपीएस आईएएस बनो, जो बनना है बनो, उससे पहले ईमानदार बनना। जो ईमानदार नहीं बनेगा उसके जीवन में कभी भी इंटरनल पीस या अचीवमेंट नहीं कर पाएगा। आप किसको लाइक करोगे, ईमानदार को या बेईमान को? आप दोस्त, अगर सहेली दोस्त भी मिले, कौन सा दोस्त पसंद करोगे? ईमानदार। सही ना? नहीं? ऐसे जीवन में बनना है तो एक बात लिख लो, मुझे ईमानदार बनना है, ईमानदार इंसान बनना है। पहले एक इंसान बन जाओ, फिर बाद में डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर कुछ भी बनोगे। ईमानदार इंसान किसी भी रूट पे जाएगा तो ईमानदारी से प्रत्येक काम को करेगा, चाहे साधु बनेगा, चाहे नेता बनेगा, चाहे डॉक्टर बनेगा, कुछ भी बनेगा, तो इनको संसार चाहेगा। बेईमान को कोई नहीं चाहता है, ईमानदार को सब कोई चाहता है। ये ईमानदारी क्या है? ईमानदारी ही अध्यात्म है, ईमानदारी ही संस्कार है, ईमानदारी ही प्राण है। प्राण के बिना शरीर मुर्दा है। ऐसे जिसके पास में ईमानदारी नहीं है वो चलता फिरता मुर्दा है, उसकी कोई वैल्यू नहीं, चाहे कुछ भी बन जाए। आपके सामने में खड़ा हूं, हमारा पहचान ये डिग्री कागज के टुकड़े नहीं है। हमारा पहचान है
हमारा व्यवहार, हमारा पहचान है हमारा चरित्र। हमारा पहचान क्या है? हमारा व्यवहार और हमारा चरित्र। और व्यवहार कहां से आता है? व्यवहार आता है पॉजिटिव थॉट्स से, विचारों से। बड़ा कौन होगा? पढ़े लिखे बनकर कोई बड़ा नहीं हो जाता है। बड़ा वो होता है जिनका विचार बड़ा है। जिनके विचार बड़ा है वो बड़ा होता है। कृष्ण भगवान ने जो काम किया वो काम क्या कोई बड़ा आदमी कर पाएगा? क्या कृष्ण भगवान ने किया? रथ हांका किसके? अर्जुन के। सही ना? नहीं, घोड़े का, घायल घोड़े को उन्होंने मालिश किया, पानी पिलाया। आपको आश्चर्य आएगा, महाभारत युद्ध में अर्जुन सखा है, लेकिन अर्जुन के साथ में भगवान कृष्ण का शिविर एक साथ में नहीं है। वो जहां पर सब लोग रथ चलाने वाले होते, सारथी लोग जहां रहते, कृष्ण भगवान वहां रहते थे। वो अपना कर्तव्य को ठीक से पालन करते हैं कि मैं जो काम करूंगा मैं ईमानदारी से करूंगा। अपने कार्य को उन्होंने ईमानदारी से किए। अच्छा बताओ, कृष्ण भगवान की लाइफ में जन्म कहां हुआ? कृष्ण भगवान का जेल में हुआ। समझ रहे ना? जेल में जन्म। क्या हमारे किसका जेल में जन्म हुआ? क्या 6 दिन के अंदर जब थे कोई किसी ने पुतना किसके पास में आई? कोई इतना स्ट्रगल किया जीवन में? संघर्ष ही जीवन में। जो जितना बड़ा बनेगा उसके जीवन में इतना संघर्ष आएगा। इसलिए संघर्ष को देखकर डरो मत। जो इतिहास उठा के देख लीजिए, लक्ष्मीबाई के जीवन में कितना स्ट्रगल किया, मीराबाई ने कितना स्ट्रगल किया। कोई अगर बड़ा बनता है ऐसे बड़ा नहीं बन जाएगा। तो बड़ा बनने के लिए हमको आगे जीवन में आगे बढ़ना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। तो मैं आपसे एक निवेदन करता हूं, आप जितने भी है अपना मूल्य को घटाना नहीं, और जिस काम करने के लिए यहां आते हो वो काम करना। मैं आपको खुल के बता रहा हूं, अपनापन के नाते बता रहा हूं। नहीं तो मैं अगर फॉर्मेलिटी करता तो ऐसे चले जाता। मैं आपको एक मेरे दोस्त समझ कर कह रहा हूं, क्योंकि मैं इस उम्र को दे के, इस कॉलेज को सब होके आगे भी बढ़ा हुआ हूं और अभी भी देख रहा हूं। पास्ट तो गया, अभी प्रेजेंट में आप लोगों को देख रहा हूं। आप वो भूल मत करना। कौन सी भूल? यहां आकर के मोहब्बत प्रेम में जो आर्टिफिशियल, उसमें कभी नहीं फंसना। यहां से बुद्धि दिमाग डाइवर्ट हो जाती है, दो दो किनारे चली जाती है। हमारी उम्र है विवाह करने का, आगे वहां जाने का, हमारी एक उम्र है। उसी उम्र में पिता माता या हमारी पसंद आगे कर लेंगे, लेकिन जिस काम करने के लिए आते, पढ़ाई तो केवल पढ़ाई करना। अगर कोई ऐसे आप भोली भाली होते हो, आपका हृदय बड़ा सॉफ्ट है, आप इसमें के फंस जाते हो। कई बार लड़कियां इसमें फंस जाती है या प्रलोभन में आ जाती है। किसी ने कुछ चीज दे दिया, किसी ने कुछ हेल्प कर लिया, आप उसमें बह गए। इसमें कभी भी नहीं आना। किसी ने आपको कोई दे दिया, मैं आपको बहुत प्यार कर रहा हूं, बहुत वो कर रहा हूं, इसमें इसी धोखेबाज में कभी मत पड़ना। प्यार क्या है? प्यार वास्तव में, अगर किसी ने रूप को देख करके प्यार किया, किसी ने वास्तव में अभी आपके गुण को देखकर प्यार किया, यदि आपका रूप नहीं रहेगा, क्या वो प्यार करेगा? नहीं करेगा। आप यहां पर, मैं खुल के बता रहा हूं, यहां शिक्षा के लिए आ रहे, संस्कार के लिए आ रहे, कुछ बनने के लिए आ रहे, कुछ करने के लिए आ रहे। माता पिता की सर को कभी नीचे मत झुकाना। आपके लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद आपकी पीठ के पीछे, जब आपके माता पिता आपको सोचे मेरी बेटी तो ऐसी है, मेरी बेटी तो सारे काम ऐसे करती है, वो प्राउड फीलिंग करे तो आपका जन्म लेना सार्थक हो जाएगा। पिता माता जब आपको लेकर प्राउड फीलिंग करे तो वास्तव में आपने पुत्री कहलाओगे, आप बेटी कहलाओगे। अगर आपको लेकर चिंतित हो जाए, आपको लेकर के टेंशन में हो जाए, तो आपको बेटी और पुत्री कहने के अधिकार नहीं। ऐसे गलती कभी नहीं करना। और जीवन में ध्यान देना, शिक्षा के साथ साथ में संस्कार को लेना। संस्कार, परिवार का संस्कार को लेना, समाज का संस्कार को लेना, अध्यात्म संस्कार को लेना। समझ रहे? और गलत, मैं आपसे एक निवेदन करूं, कभी गलत संग नहीं करना।
ये सबसे बड़ी हानि है गलत संग। जो गलत संग, कोई व्यक्ति कोई लड़की गलत नहीं है, ये केवल संग, गलत संग के कारण उसके अंदर गलतियां आती है। जैसा करोगे संग वैसा चढ़ेगा रंग। समझ रहे ना? इसलिए इस चीज को ध्यान देना बड़ी आवश्यकता है, बड़ी आवश्यकता। अभी एक घटना सुना रहा हूं। एक लड़की थी, उसका नाम नहीं लूंगा, स्थान का नाम भी नहीं बताऊंगा, क्योंकि रिकॉर्डिंग ही होती ना, फिर कोई किसी को, उनसे शिक्षा ले रहे हम। बहुत इमोशनल थी, बहुत इमोशनल। किसी ने उनको कुछ ऐसे प्रपोज किया, उन्होंने आकर के अपने, जो उनकी मां ही उनकी सहेली है, मां के सामने बात कही कि मां ऐसी ऐसी बात है। मां ने कहा बेटा अभी तेरी उम्र नहीं है, तेरा काम नहीं है, तू पहले स्टैंड कर ले, अपने पांव में पहले खड़े हो जा। पहले हमारा समय था, हमारे माता पिता ने कहीं पर अगर हमको शादियां कर लेते थे हम हो, किंतु वर्तमान का समय ऐसा नहीं है। यदि आप अपने पांव में स्टैंड नहीं करोगे तो आपको कब क्या होगा कुछ पता नहीं है। अगर आपके पास में पावर नहीं, आपके पास में डिग्री नहीं, आपके पास में संस्कार नहीं, तो आपको कोई भी वर्तमान के समय में रखेगा नहीं। तो सच्ची बात तो ये है, आप पहले स्टैंड कर लो। उन्होंने सुनने के बाद में मां की बात उनको सही नहीं लगी। कि मां तो ऐसे कहती है, ये तो एंजॉय के लिए लाइफ मिला है, वो मिला है, वो मिला है। महाराज जी क्या बताएं, वो लड़की कुसंग में पड़ करके फिर चली गई। जाने के बाद कुछ दिनों के बाद में, और इनको ऐसे झटका लगा, ऐसा अपमान मिला, और उसने ऐसा शोषण किया। फिर रोती हुई मां के पास में आई, आकर के चरण में झुक करके प्रणाम की कि मां मेरे जीवन में बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं समझ नहीं पाया हूं, मैं चरण छू करके प्रॉमिस करती हूं आगे ऐसे काम कभी भी नहीं करूंगी। सबसे बड़ी सेवा क्या जानते हो? सबसे बड़ी सेवा है मां पिता और सच्चे हितैषी की बात मान लो। मन की बात मत मानो, मन की बात मानोगे तो लेकर गड्ढे में गिरा देगा। सही ना? नहीं, मन तो चाहता है सुख, और पहले सुख लगेगा, यतदग्रे अमृतपम परिणाम विषमीव, पहले अमृत की तरह लगेगा, लेकिन परिणाम में रिजल्ट इसका होगा विष से होगा। लेकिन मां पिता की बात पहले बरों विष की तरह लग रहा है, फिर बाद में अमृत होगा। जिसमें परिणाम सुधरेगा वही काम करना, जिसमें परिणाम बिगड़ जाएगा, रिजल्ट बिगड़ जाएगा, वो काम कभी भी जीवन में नहीं करना। ये चीज को आपको ध्यान देना है। और एक बात बताऊं, आप परिवार में रहते हो, पढ़ाई के साथ साथ खाना बनाना किस किस को आता है? मैं सबको कंपलसरी, ये भी देखो यहां पर आके रोशई यहां बना कर पाता है कि क्योंकि कारण क्या है, ऐसे ऐसे बच्चे हैं जिनको भोजन बनाना नहीं आता, उसके कारण से तकलीफ पा रहे हैं। और आजकल फैशन ऐसे बड़े बड़े शहरों में हो गया, लड़कियां कहती है हम खाना थोड़ी बनाएंगे, कुक आएगा वो बनाएगा। अरे तुम तो खाओगे ना, तो कुक के हाथ भोजन और आप खुद बना करके मां का हाथ का भोजन, किसका हाथ का भोजन बढ़िया? बताओ। कुक बना कर देगा और मां बना कर देगी, या पत्नी बना कर देगी, बहन बना के देगी, तो किसका हाथ का भोजन बढ़िया? भोजन उसका हाथ का बढ़िया जो खाने वाले की अपेक्षा खिलाने वाले के मन में ज्यादा भाव हो, ज्यादा प्रेम हो, वो भोजन अमृत हो जाता है। अगर खिलाने वाले के मन में भाव नहीं, प्रेम नहीं, वो भोजन जहर हो जाता है। रेस्टोरेंट में खाने के लिए जाते हो, क्या उसके मन में खिलाने की ना रुपया लेने की है? वो खिलाना नहीं चाहता। वो कभी कहे रेस्टोरेंट में, कभी कहा कि अरे और एक रोटी खा लो, अरे और थोड़ा सा पिज्जा खा लो, आपको भूख पेट भरा नहीं हो, कभी कहा? लेकिन मां जब खिलाती है, कैसे खिलाती है? एक रोटी और ले लो, अरे आधी रोटी ले लो, अभी तो पेट नहीं भरा बेटा, अभी खा ले।
ऐसे भोजन वो बढ़िया है जो खिलाने वाले के मन में ज्यादा प्रेम हो। इसलिए हमारी कहावत है, पहला भोजन मां के हाथ में, दूसरा भोजन पत्नी और बहन के हाथ में, सही ना? नहीं, इसलिए आप सबसे निवेदन करता हूं, आप आजकल इतने यूट्यूब में सारे सिस्टम है नए नए प्रकार के भोजन बनाने का, तो आप भोजन बनाना सबको कंपलसरी सीख लो। आगे डिमांड होगा महाराज, समय जैसे आ रहे हैं, जो भोजन बनाएगा उसकी बहुत डिमांड है। एक मुंबई में अभी एक लड़की है, वो भोजन बना करके 10 जगह भोजन बनाती है, वो 90,000 रुपया मंथली कमाती है। और वहां के घर में जो जाते हैं जॉब करने के लिए, वो 60,000 कमा रहे हैं। वो 60,000 कमा रहे जाएगी जॉब करके, और उसी घर में काम करके वो 90,000 कमा रहे हैं। वो सैलरी किसके ज्यादा है बता? देखो, कुक, आज कुक की डिमांड है। इसलिए मेरा कहना है, आप कितने भी, जैसे हमारे मैम सब इधर ड्यूटी करके जाती है, लेकिन रोटी तो बना के अपने पति को हाथ से खिलाओ, समझ रहे ना? गरम गरम बने के खिलाओ, बना के खाओ, तब देखो ना घर में, परिवार में प्रेम रहेगा। मैं ये बात आप सबसे निवेदन करके कहता हूं। कुछ कह रहा? हाँ, टाइम क्वेश्चन आंसर का रख लेंगे, हाँ कर लेंगे। तो मेरे को और एक पॉइंट कहना है आपको, सिर्फ एक पॉइंट है, आप लोगों की सेफ्टी के लिए, सुरक्षा के लिए, समझ रहे ना? इंटरनल और आउटर। इंटरनल सेफ्टी चाहते हो, आपको थोड़ी देर के लिए कुछ भी काम करने से पहले जिनको आप मानते हो उनकी ब्लेसिंग्स को अचीव करो। कैसे इंटरनल सेफ्टी? माता पिता को प्रणाम, हमारे लड़कियों को पाँव नहीं छुआते, ठीक है ना, हमारे देवी स्वरूपा मानते हैं, लेकिन आप क्या करना, उनको प्रणाम करने का पूरा प्रयास करना। वो पांव छुआने से पहले वो आपको उठा के छाती में, गले में लगा दे, उनका प्यार है। प्रणाम करना और मां पिता की बात मानना, ये आपकी इंटरनल सेफ्टी। अब करके देखना। और आउटर सेफ्टी क्या है? आउटर सेफ्टी के लिए सेल्फ प्रोटेक्शन आपको अपना आप करना, लक्ष्मीबाई की तरह। कैसे? बीती हुई घटना बता रहा हूं। एक लड़की, नाम नहीं बताऊंगा, वो यूपीएस की तैयारी के लिए ऐसे कहीं बाहर पुणे में और एक यहां पे उदयपुर में ऐसे जाने का काम पड़ा, तो उनको परिवार वालों ने कहा अकेली लड़की को कैसे छोड़ देंगे, आजकल होती अकेली लड़की कैसे जाएगी? अकेली लड़की क्यों जा नहीं पाएंगी? क्योंकि बदमाश है, खराब लोग है, दुनिया में कोई खराब नहीं है। यदि हम ठीक है, दुनिया ठीक है। मैं आपको सच बताऊं, यदि हम ठीक है, दुनिया ठीक है। यदि हम गलत है, हमारी नियत गलत है, हमारे बिहेवियर गलत है, तब हम सबको गलत नजर आएंगे। हमने कहा वो लड़की जाएगी, आप केवल ट्रस्ट करो। उन्होंने ट्रस्ट करके हमारे ऊपर में, मैंने उस लड़की को एक बात कही थी कि देख बहन, तुम जा रही हो ना पढ़ने के लिए, मेरी एक बात ध्यान देना, एक बात को ध्यान देना। क्या? कि कभी तेरे को इतनी साल तक कोई भी गलत आचरण, गलत काम, गलत नियत मन में नहीं लाना। कि अगर कोई लड़का ऐसे कुछ कमेंट कुछ भी करे, तो मैं क्या, केवल उनको आंख में आंख मिला के उनकी तरफ खड़े होके देख लेना। महाराज ऐसे घटना घटी, 4 लड़के आए आपके सामने, इसलिए बता रहा हूं आपको, प्रैक्टिकल बात, आपको शिक्षा मिलेगी, नहीं तो बताता नहीं। 4 लड़के आकर के बाइक में हीरोगिरी दिखा के सामने में ऐसे खड़े हो गए, और वो लड़की ऐसे बिल्कुल लक्ष्मीबाई की तरह आंखों में आंख मिला के, सब पसीने छूट गए सबके। क्योंकि जब गलत नहीं है, नियत गलत नहीं है, भाव गलत नहीं, कोई कुछ भी कर नहीं पाएंगे, ये ध्यान रखना। इसलिए सेल्फ प्रोटेक्शन आपको खुद को खुद करना है। इंटरनल सेफ्टी और आउटर सेफ्टी के लिए आपको ये बात को ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। आप यदि नहीं चाहोगे, कोई आपको बिगाड़ नहीं सकता, कोई आपको बर्बाद नहीं कर सकता, कोई आपको यूज नहीं कर सकता। आप एक टारगेट करो, जे इतने साल तक मेरे को स्टैंड करना है, मेरे माता पिता का नाम रखना है, रोशन नाम को रोशन करना है, और मेरे को वास्तव में एक आदर्श हो करके मेरे के समाज की, ईश्वर की और माता पिता की सेवा करना है। दिस इज माई टारगेट। अब ऐसे भाव आते ही आपके हृदय में शांति आ जाएगी।
अब आपके मन में कोई अगर प्रश्न हो, कोई बात हो, अब बिल्कुल खुला, कोई डरना नहीं, कोई भय नहीं करना जे आपकी गलती हो जाएगी, कोई हंसेगा, कोई कुछ कहेगा। अभी हम सब बैठे, कोई यहां पे बिल्कुल मन की बात खुल के कह लीजिए। पढ़ाई के लिए एक टिप्स बता रहा हूं जो मेरा काम आया है, आप ये करेंगे। मैं 2-3 बात को पढ़ाई में लेता हूं। पहले फर्स्ट जब मैंने था पढ़ाई में, टारगेट प्लस टाइम, टारगेट एंड टाइम को आपने स्टडी रूम में लिखना। एवर रिमेंबर एंड नेवर फॉरगेट, टारगेट एंड टाइम। इससे मुझे बड़ा लाभ हुआ। जिसका टारगेट नहीं है, जिसका टाइम की यूटिलाइज नहीं करता, ही कांट सक्सेस इन हिज लाइफ। सेकंड है, दूसरी बात आपको बता रहा हूं, दूसरी बात यही है, आपको अगर वहां तक पहुंचना है तो विल पावर पहले, हार्ड वर्क प्लस विल पावर प्लस ब्लेसिंग्स इज इक्वल टू सक्सेस। तीसरा पॉइंट मेरे जीवन में बड़ा लाभ हुआ, आप ध्यान देना। तीसरे पॉइंट में क्या लाभ हुआ? तीसरा पॉइंट है आपके लिए डिटर्मिनेशन। ये गीता जी में भगवान कहते हैं, युद्धाय कृत निश्चय। निश्चय माने डिटर्मिनेशन प्लस रेडीनेस प्लस एक्साइटमेंट इज इक्वल टू सक्सेस। वेक अप विथ डिटर्मिनेशन, गो टू बेड विथ सेटिस्फेक्शन। ये सूत्र बड़ा काम का है। निश्चय को लेकर के उठना और सफलता को, शांति को लेकर के बेड में सोने के लिए जाना, ये एक्टिव लर्निंग का एक हिस्सा है। इसलिए मैं सबसे निवेदन करता हूं, अभी आगे फिर बात करेंगे, पहले आपके मन में कोई बात है आप बताइए। ये परस्पर संवाद है, गेट टुगेदर है, मन की बात करनी है, भय मत करना। बिल्कुल हम आपका दोस्त है, इंटर्न, जो बात है सब यही रहेगी और हम बढ़िया प्रेम से बात करके हमारे जीवन को और आगे ले चलेंगे। अब बताओ किसके मन में कोई प्रश्न है? हाँ, तो सर जैसा कि आपने बताया हाँ। कि कोई गलत नहीं होता हाँ। जब तक हम ठीक है, हाँ। तो फिर भी इतने क्राइम्स क्यों सोसाइटी में? हाँ। इवन इन द सिर्फ सोसाइटी में नहीं, सिर्फ परिवार के साथ भी। इवन परिवार में भी एक लड़की है तो आज के जीवन में वो उस परिवार में भी सेफ नहीं है। हाँ, तो बिल्कुल क्या वो गलत है? ना, बहुत अच्छी ऐसा बात। क्यों? हाँ, अब बता रहे, देखो ये सीक्रेट बात है और सबको पता है, परिवार में लड़की भी परिवार में सेफ नहीं है। गर्ल्स हॉस्टल में लड़कियां उसी हॉस्टल में भी सेफ नहीं है। मैं रियली बता रहा हूं। इसके लिए अब क्या कमी है बताओ? हाँ, अब सुनो, अभी इसका उत्तर देखो। गलती को, यदि दूसरों की गलती को देखने जाएंगे, समझ रहे ना, तो हम कभी भी सुधर नहीं पाएंगे। संसार में अच्छा भी है और बुरा भी है। हमारे पेट में स्टूल्स और यूरिन भी है और हार्ट में परमात्मा भी है, सही ना? नहीं, अच्छाई बुराई तो सब में है। हमको हनी भी बनना है, मधुमक्खी बनना है। मधुमक्खी बनकर की फ्लावर से हनी को कलेक्ट करना है। और जो साधारण फ्लाई मक्खी है वो टट्टी पेशाब में, मल मूत्र में, कप में बैठ करके उस चीज को संग्रह करता है। सारी चीज तो है, सबको सुधार कर देना हमारी हाथ की बात नहीं है, लेकिन खुद सुधर जाना ये हमारे हाथ की बात है। अगर खुद सुधर जाएंगे कोई भी हमको बिगाड़ नहीं कर सकता। समझ रहे ना? मैं सुधर जाऊं काम हो जाएगा। सोसाइटी को जब तक खाली दोष देते रहेंगे क्या सुधार हो जाएगा? सोसाइटी कैसे है? सुंदर व्यक्ति ही सुंदर समाज का निर्माण करता है। सुंदर व्यक्तित्व नहीं हो क्या सुंदर समाज का निर्माण होगा? केवल सब बुरा है, खराब है, खराब है, खराब है कहने से क्या खराबी चली जाएगी? यदि मैं एक हिस्सा में सही बन जाऊंगा तो समाज का एक हिस्सा सुधर गया। सुधरना मेरा काम है, बिगाड़ना संसार का काम है। यदि संसार को सुधार करना चाहते मैं पहले सुधर जाऊं तो संसार अपना एक हिस्सा सुधरेगा, फिर आगे सब ठीक हो जाएगा। करके देख। और कोई प्रश्न है तो बोल दे, मन खुल के बोल। तो फिर वो लड़की का क्या होगा? यही तो प्रश्न है ना। ये लड़की को केवल एक काम करना, अपनी तरफ से गलती नहीं करे।
यदि उनकी प्रति कोई गलत व्यवहार करे तो उसकी अंदर में कोई दोष नहीं लगेगा, वो अपने आप को सावधान रखे, मैं गलती नहीं करूंगी, अपनी तरफ से कभी प्रयास नहीं करूंगी। अगर कोई गलती कर लिया, अभी कई रेप केस भी हो जाता है, अभी एक दिल्ली में घटना घटी ना, उनको किए इसे, लेकिन क्या होगा, इसका दंड उसको मिलेगा, लेकिन हमारे शांति नहीं जाएगी, हमको अफसोस नहीं। आज के टाइम में स्ट्रेस पढ़ाई का, फैमिली का, हाँ, हर एक चीज का स्ट्रेस काफी ज्यादा होता है। हाँ, हाँ। तो मन की शांति के लिए क्या करें? और माय सेकंड क्वेश्चन है इसकी डीमोटिवेशन होता है, जैसे आप यूपीएससी की सीवी प्रिपेयर हाँ, तैयारी करते हो, एग्जाम के लिए हाँ, प्रिपेयर करते हो, तो डीमोटिवेशन ही होता है कि आप वो एग्जाम नहीं क्लियर कर पाए तो हाँ, क्या, हाँ, अगर नहीं हुआ तो क्या, पेरेंट्स क्या सोचेंगे, सोसाइटी क्या सोचेगी, सोसाइटी क्या सोचेगी, फ्रेंड्स क्या सोचेंगे, सब हाँ, प्रकार के। हाँ, अब ध्यान से सुनना, बड़ा सुंदर क्वेश्चन है। पहली बात है, मन की शांति कैसे मिले, सही बात है ना। और दूसरी बात है, हम यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और हमारे पेरेंट्स से है, हमारे सोसाइटी है, हमारे फ्रेंड्स से है, इसमें डिमोटिवेटेड करते हैं, भाई देखो होगा या नहीं होगा, और नहीं हुआ तो क्या करेंगे। बहुत सारी परिस्थिति ऐसे है जीवन में। शांति और सुख में क्या अंतर है? लग्जूरियस गुड्स अलग है और पीस अलग है। अब सुनो ध्यान से, शांति अलग है और सुख अलग है, सही ना? नहीं, अगर मन में शांति है तो सब चीज अच्छी लगती है, और मन में शांति नहीं है तो कोई भी चीज अच्छी नहीं लगती। तो शांति कैसे मिलेगी? ईमानदार बनोगे तो शांति मिलेगी, सेवा करोगे तो दूसरे के काम आओगे तो शांति मिलेगी, इच्छाओं को त्याग करोगे तो शांति मिलेगी, और प्रभु को समर्पण कर लोगे तो शांति मिलेगी। जब बेईमान बनते हैं, बेईमानी से दूसरों से सुख चाहते हैं, एक्सपेक्टेशन रखते हैं, हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती, तब हम अशांत हो जाते हैं। अशांति का कारण है, मैं जैसा चाहती हूं ऐसा होना चाहिए, मैं जैसा चाहती हूं उसको ऐसा बोलना चाहिए, मैं जैसा चाहती हूं उसको ऐसा करना चाहिए, या मैं जैसा चाहती हूं उसको नहीं बोलना और उसको नहीं करना और नहीं होना। यही अशांति का कारण है। भले परिस्थिति अलग अलग है, लेकिन कारण ये रूट यही है। इसलिए क्या करना, अपनी इच्छा को चाहे संसार की इच्छा में छोड़ दो, चाहे अपनी इच्छा को बिल्कुल भगवान की इच्छा में मिला दो, चाहे अपनी इच्छा का क्रिएट मत करो। शांति चाहते, और इसके लिए आपको प्रैक्टिकल बता रहा हूं, कोई भी काम करने से पहले देखो, ध्यान देना, बिल्कुल चुपचाप बैठे जाना, शांत होकर बैठना। कोई काम करने से पहले सोचो, जो काम मैं करना जा रहा हूं ये सुख के लिए करना जा रहा हूं ना सेवा के लिए, हित के लिए करना जा रहा हूं। यदि अपने सुख के लिए करना चाहते हो तो रुक जाओ, यदि इसमें दूसरे का हित होने वाला है तो काम करो। क्या जो मैं काम कर रहा हूं इसमें मुझे प्रसन्नता हो रही ना डर लग रहा है? यदि इंटरनल फियर क्रिएट हो रही है वो काम गलत है। समझ में आ रही मेरी बात? कोई काम करने से पहले यदि इंटरनल फियर, भय लगता है, वो काम गलत है। आप अपने भाई से बात करने के लिए कोई डर लगता? यदि किसी को बॉयफ्रेंड बनाएंगे, बीएफ बनाएंगे, तो उनसे बात करने के लिए डर लगेगा। को क्या है, अंतरात्मा कहती तो गलत कर रहा है, सही ना? नहीं, यदि कभी आपने हाथ में, अरे वो सहेली तो, वो दोस्त तो मेरी सिगरेट लिया है, ड्रग्स लिया, मैं भी ले लूं, तो आपको डर लगेगा, कोई तो देख नहीं रहे। समझ रहे ना? कोई गलत काम करने के लिए जो पहले जब डर अंदर में होता है तो मन अशांत हो जाता है। इसलिए कोई भी काम करने से पहले सोचो, एक काम मैं अपने मन के अनुसार करूं ना आज्ञा के अनुसार कर रहा हूं, ये सुख के लिए कर रहा हूं या हित के लिए कर रहा हूं। इसमें मेरा हित, समाज का हित, परिवार का हित, कहीं तो किसको लज्जा तो नहीं लगेगी, किस परिवार का गौरव तो नष्ट नहीं होगा। इसको देखोगे तो आपके मन शांत हो जाएगा। बी ऑनेस्ट, सब कुछ इस पेट में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। ये है, आपने कहा कि वेशभूषा गलत है, मतलब गलत मतलब जैसे आपने कहा कि बाहर शॉर्ट ड्रेस पहनते हैं, हाँ। तो वो तो वहाँ का कल्चर है ना सर। अगर शॉर्ट ड्रेस पहनते हैं हाँ। तो उसमें उनकी क्या गलती है? और जैसे रेप्स भी हो रहे हैं, हाँ, हाँ। तो आजकल फुल ड्रेस में भी रेप्स हो रहे हैं, हाँ, हाँ। तो क्या लड़की को ही पैक होना की हाँ, जरूरी है? सुनो, बिल्कुल 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 बिल्कुल, बहुत बहुत सुंदर बात पूछे। देखो, अभी हमको ड्रेस पहनना मना नहीं है, हमारी उम्र भी, सुनो
अब बैठ के सुन लो, ठीक है ना। हमारी देखो, एक सच्ची बात बता रहा हूं, आप ध्यान देना। आप खूब ड्रेस पहनो, शर्ट ड्रेस पहनो, अपने घर में पहनो, क्या मना है? कोई मना करेगा? आप शर्ट ड्रेस पहने के किसको दिखाने जा रहे हो? मेरी बात सुनो, ध्यान से सुनना। शर्ट ड्रेस पहन के किसको देखने जा रहे हो? अगर कहीं आज कहते वो खराब है, वो खराब है, वो खराब है, अरे खराब को किसने खराब बनाया? उनकी दृष्टि हमारी ओर क्यों आएगी? अगर हम कोई भी लाइफ ही हमारे है, जब तक हमारे मैरिज लाइफ नहीं है तब तक हमको खूब एंजॉय करो, मना नहीं। आपके पिता ने जन्म दिया, मां ने जन्म दिया, उन्होंने रुपया दिया, उन्होंने ड्रेसेस दे रहे, घर पे पहनो, पिताजी के सामने पहनो, मां के सामने पहनो। मां देख कर के जो खुश होगी, आपको देखकर, आपको देखने के लिए किसके पास टाइम है? आप सुंदर लग रहे हैं ना नहीं लग रहे हैं, क्या किसके पास समय है आपको देखने के लिए? लेकिन मां जो आपकी ड्रेस को देख करके खुश होगी, प्रसन्न होगी, वो दूसरे कोई खुश नहीं होगी। अब हकीकत मान लेना, आपके पिता को जो खुशी मिलेगी आपको खाने से, आपको बढ़िया देखने से, वो दूसरी किसको खुशी नहीं मिलेगी। दूसरे ने तो ऐसे केवल व्हाट्सएप में, इंस्टाग्राम में थोड़ा सा फोटो खींच के भेज दिया। ये ऐसा कभी नहीं करना जिससे हमारे, आज ही हम किसको क्यों कारण बनाएंगे, क्यों ये करेंगे? खूब पहनो, खूब खाओ, मना नहीं करता हूं। इस समय में एंजॉय नहीं करोगे तो किस समय करोगे? ये उम्र है। लेकिन ऐसा मत करना जिसके कारण से आज ही हमारे भी बिगड़े, कोई नुकसान हो, दूसरा का भी नुकसान हो। ये मर्यादा है, ये अनुशासन है। इसको मर्यादा अनुशासन को पालन करो, खूब करो, इस चीज को ध्यान देना। हाँ, जब तक अपने दुख का कारण दूसरी किसी को मानते रहोगे तब तक आपके जीवन से दुख नहीं जाएगा। मेरा दुख का कारण दूसरा कोई नहीं है, मेरा दुख का कारण मैं स्वयं हूं। मैं मेरा शत्रु हूं और मैं मेरा मित्र हूं। दूसरा शत्रु आपका कोई नुकसान नहीं कर पाएगा जितने आप अपना नुकसान कर रहे हैं। दूसरा मित्र कोई आपको इतना हेल्प नहीं कर पाएगा जो जितना आप अपना हेल्प करोगे। जब तक शिकायत करते रहोगे, कंप्लेन करते रहोगे, तब तक आपके लाइफ में शांति नहीं मिलेगी। कंप्लेन नहीं, कंप्रोमाइज करो। जीवन में कंप्लेन 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 क्या है? दूसरे का दोष देखना, उन्होंने ऐसा किया, ऐसा किया, ऐसा किया, ऐसा किया, यही कंप्लेन। गलती अपनी देखो। मैं यदि मेरी गलती को सही कर लूंगा तो मेरा कोई कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। किसी ने मुझे गाली दी, लेकिन यदि मैं गाली को नहीं लिया तो गाली किसके पास रहेगी? उसके पास रहेगी। तो गाली दिया किसी ने, आप मुझे नॉनवेज दोगे, मैं नहीं लूंगा, तो किसके पास रहेगी? आपके पास रहेगी। तो देने वाला, गाली देने वाला खराब नहीं है, गाली को लेने वाला खराब है। फूलों में तो बहुत सारी बात है, लेकिन मधुमक्खी आकर के गुण सार लेके चले जाती है और साधारण मक्खी उसको नहीं लेता है। तो आप किस चीज को रिसीव करते हैं इसके ऊपर डिपेंड करता है। अब बताओ, अब किसके मन में और कोई प्रश्न है? सर, जैसे कि हम हमारे आसपास देखते हैं कि मतलब बहुत ज़्यादा लोग ना भगवान की पूजा करते हैं। हाँ, और मतलब सच में वो मतलब इतना मानते हैं भगवान को कि सारा दिन पूजा करना, उनके भजन गाना, लेकिन फिर भी उनके मन में ना ये चीज़ रहती है, मतलब वो दूसरों के बारे में बुरा भी सोचते हैं। हाँ। और दूसरों की चुगलियाँ करना या फिर हाँ। गाली देना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। हाँ, हाँ। और स्टूडेंट लाइफ में भी ऐसा बहुतों के साथ होता है कि भाई वो भगवान को मानते हैं, भगवान की पूजा करना, कहीं मूर्ति है तो उसको मतलब नमस्कार करना, ऐसी चीज़ें। पर फिर भी उनके अंदर जो बुराई, जो बुरे विचार है ना, वो चलते रहते हैं। तो हाँ। उनके साथ क्या होता है? मतलब फिर ना मंदिर में जाना, बहुत सुंदर प्रश्न किया आपने। मंदिर में जाना, पूजा करना, पाठ करना, तालियां बढ़िया से लगाओ, बहुत सुंदर। हाँ, ईमानदारी से। मंदिर में जाना, पूजा करना, पाठ करना सब बढ़िया है, लेकिन बढ़िया काम करते हुए भी जो पर निंदा करते हैं, पर चर्चा करते हैं, पीठ के पीछे बुराइयां करते हैं, ये सबसे बुरी बात है। सबसे बुरी बात है, सबसे बुरी बात है।
अगर छोड़ना है तो इस काम को छोड़ दो, ये सबसे बड़ा पाप है। अगर आप बुरा नहीं करोगे तो अपने आप भला हो जाओगे। भलाई करने से कोई भला नहीं होता, बुराई नहीं करने से अपने आप में भला हो जाता है। उस भलाई को कोई रोक नहीं सकता। फर्स्ट हम बुराई नहीं करेंगे, फर्स्ट हम निंदा नहीं करेंगे, तो आप अपने आप प्यूरिफाई हो जाओगे। आप गंगा जी की तरह निर्मल हो जाओगे, पवित्र हो जाओगे। और मैं मंदिर में जाऊंगा, किसकी निंदा करूंगा? मैं मंदिर पूजा करूंगा और किसकी बुराइयां करूंगा? समझ? हाथी स्नान करने के लिए जाता है, स्नान करके आके फिर मिट्टी लेकर फिर उछाल देता है, तो बेकार हो गया ना स्नान। कौन सा स्नान हुआ? कुंजर स्नान कहते। ऐसे पूजा पाठ का अर्थ बुराई रहित होना ही वास्तविक पूजा है और वो वास्तविक जीवन है। आप जीवन में कभी किसी की बुराई नहीं करना, आप अपने आप पवित्र हो जाओगे। ठीक है ना? ये पूछना था कि लाइक कई ऐसे महाराज वगैरह होते हैं तो वो मतलब गलत काम करते हैं, दुनिया उनको अपना गुरु बनाती है, बट उनके मतलब जो गलत काम करते हैं वो उनके वो प्रूफ के साथ गवर्नमेंट उनको सामने लाती है, बट दुनिया फिर भी अंधी भक्ति उनकी करती है। मतलब वो जेल में भी हैं फिर भी उनको फॉलो किया जाता है, वो इतना वो करते। तो ये सब मतलब देखो किसी की, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। देखो हमारे बॉडी में अनेक प्रकार के पार्ट्स है, इंटरनल आउटर अनेक प्रकार के पार्ट्स है और अनेक प्रकार की एक्टिविटीज है, गुण भी है। समाज में सब चीज है, समझ रहे ना? कौन किसको ग्रहण करता है, सब अच्छे नहीं कि सब बुरे नहीं है। हमारे मन में भी सुबुद्धि कुबुद्धि सबके उरा रहे। कभी कभी अच्छे विचार आते, कभी बुरे विचार आते। कभी मन लगता है पढ़ाई में, कभी मन नहीं लगता है। कभी सात्विक, कभी राजसिक, कभी तामसिक, 3 गुण कहा गया है। समझ रहे ना? कौन क्या करता है उसकी ओर हमको नहीं देखना है, हमको अपनी ओर देखना। अगर हमको कोई गलत लगा, उस गलत व्यक्ति का संग नहीं करना, उसी गलत व्यक्ति को फॉलो नहीं करना। समझ रहे ना? अच्छा, लाखों अगर फॉलो करती है, वो अंधी भक्ति है या श्रद्धा भक्ति, हमको क्या पता है? हम एक घटना बता रहे हैं आपको। आप जिसको इंडिकेट कर रहे हैं ना, उसके एक पार्ट्स में बता रहा हूं। मैं नाम नहीं लूंगा, मैं समझ गया हूं। मैं बता रहा हूं। नहीं, हाँ बैठ, खड़े हो, सुन ले अभी सुन ले। हाँ सुन ले। एक बार रोहतक में, ये रोहतक में, केवल इंडिकेट कर रहा हूं आपको, पूरा नहीं बताऊंगा मैटर। रोहतक में सत्संग था महाराज जी का। अब ध्यान से सुनो जस्ट। रोहतक में सत्संग था महाराज जी का, तो उसमें एक किताब छपी थी, क्या गुरु बिना मुक्ति नहीं। नई छपी थी उस समय में, और जिनके फॉलोअर्स लाखों में हैं। तो उन्होंने जब वही पता चला भाई ये अगर पुस्तक जाएगी तो हमारे सब तो भंडाफोड़ हो जाएगा, सब तो बड़े, उन्होंने स्टॉल के 1000 किताबों को वहीं पर आग लगा के जला दी। ये रोहतक की बात है, समझ रहे ना? जलाने के बाद में आज किताब को जला दी, क्या सिद्धांत को जला देंगे? क्या विचार को जला देंगे? आज ही स्वामी जी महाराज जी ने आज सुबह बताए थे प्रार्थना में आज सुबह बताए थे, कहे वास्तव में जो लिया लेकिन दिया नहीं, गुरु तो बन गया लेकिन कल्याण किया नहीं। और आज ही महाराज जी ने कहा जे उसको कुत्ता बनना पड़ेगा, और कुत्ता बन करके वो चिंचड़ बनेंगे, जो होता है ना चिंचड़, और उसके खून को पिएंगे। मैं दुकान में गया और वो माल ले लिया, रुपया नहीं दिया, तो उसको चुकाना ही पड़ेगा। लेकिन एक व्यक्ति था, ये भी बात सही है, एक व्यक्ति वहां मिला, कहा आप कितने भी खराब कहो किसी व्यक्ति को, मैं खराब नहीं कहूंगा। कह क्यों? कह मैं पहले शराबी था, पहले मेरा जीवन ऐसा था, इसी व्यक्ति के कारण से मेरा जीवन सुधार हुआ, इसलिए मैं मेरी भक्ति को नहीं छोड़ूंगा। समझ रहे ना? वास्तव में वो व्यक्ति कैसा है उसको भोगना पड़ेगा। मेरा यदि भाव आपके प्रति है, आपसे मेरा लाभ हुआ तो मेरा कल्याण हो जाएगा, लेकिन उसका कल्याण नहीं होगा। अच्छा, रावण और मंदोदरी राक्षसी है क्या? रावण क्या है? रावण राक्षस है, लेकिन मंदोदरी पतिव्रता है और मंदोदरी सती है। क्यों हुई? क्योंकि रावण राक्षस होते हुए भी मंदोदरी ने रावण को फॉलो नहीं किया, मंदोदरी ने शास्त्रों को फॉलो करके उनकी पति की सेवा की। आज पतिव्रता कहलाई, आज सती कहलाई, आज पंचकन्या में नाम भी आया है। इसीलिए मेरा भाव है, मेरी श्रद्धा है तो मेरा कल्याण हो जाएगा, लेकिन जिनका आचरण खराब है उसका कल्याण नहीं होगा, उसका पतन हो जाएगा। अपनी श्रद्धा, अपनी भाव को बजाय रखना, अपना काम हो जाएगा।
हाँ हाँ हाँ। पहले तीनों, जैसे कोई भी चीज 3-4 चीज लिए, उसमें से देखना अभी मेरे को स्पोर्ट्स मेरे लिए प्रधान है ना मेरे लिए पढ़ाई प्रधान है। यदि मैं स्पोर्ट्स भी जाऊं, एक्टिविटीज में भी जाऊं और पढ़ाई में भी जाऊं, तीनों को मैं एक साथ में कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूं, तो मेरे अगर एनुअल एग्जाम है, मेरे को पहले फोकस करना है पढ़ाई में। अगर तुम स्पोर्ट्स में जा रहे तो स्पोर्ट्स को फोकस करो, जिसका जो लाइन है उसी लाइन में उसको फोकस करना है, कोई मना नहीं। तुम आप सोचना चाहिए मेरे लिए फर्स्ट क्या है। जैसे तुम भोजन करने बैठी है, अभी रोटी खा रहे, रोटी से पेट भरता है, साग सब्जी से नहीं। साग सब्जी 2-3 प्रकार के है तो चलेगा, नहीं हो तो चलेगा, लेकिन रोटी है तो पेट भर जाएगा। ऐसे फास्ट फूड हमारे लिए रोटी फास्ट फूड है, फिर बाद में दाल है, सब्जी है, अचार है, सलाद है, चलेगा। ऐसे मेरे जीवन का फास्ट टारगेट क्या है? मेरे जीवन का फास्ट टारगेट अगर पढ़ाई है, मैं इसको फोकस करूं, इसको टाइम दूं, तो फिर ये बाद में साथ में है तो चलेगा, नहीं हो तो चलेगा। हाँ, एनसीसी का, हाँ 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 हाँ। ये पेरेंट्स के साथ में आपको विश्वास